हेलो दोस्तों, हाल ही में जुपिटर का नया मॉडल 110 सीसी लॉन्च हुआ है। इस गाड़ी में वो फीचर्स दिए गए हैं जो कि 125 सीसी वाले मॉडल में आते हैं। तो इस गाड़ी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो आपको कितना यूज़फुल रहेंगे और आपको इस गाड़ी को 2024 में खरीदना चाहिए या नहीं, कितना वैल्यू फॉर मनी है, वो हम इस वीडियो में रिव्यू के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखते रहिए। आजकल हर गाड़ियों में वेरिएंट आ रहे हैं, इस गाड़ी में भी 4 वेरिएंट है। ड्रम एलॉय, स्मार्ट कनेक्ट ड्रम और स्मार्ट कनेक्ट डिस्क। हमारे पास यहाँ पर जो मॉडल है ये टॉप वेरिएंट है, ये है स्मार्ट कनेक्ट डिस्क वेरिएंट। इसका जो प्राइस आ रहा है, जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 91,350 है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस भुवनेश्वर का है। और अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस देखेंगे, इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,05,000 से लेकर 1,10,000 तक आ जाएगा। इसके थोड़े एसेसरीज लगेंगे, जैसे कि जो साइड स्टैंड है इसमें नहीं आता है, वो आपको एसेसरीज में लगाना पड़ेगा। तो ये सब मिला के आपको 1,10,000 तक आ जाएगा। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस स्कूटर को एक स्मार्ट स्कूटर बना देती है। पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इसमें एक फॉलो मी हेडलैम्प है। फॉलो मी हेडलैम्प क्या करता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे जब इग्निशन ऑफ हो जाता है तो लाइट जो है वो भी ऑफ हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपका स्टार्ट बंद भी हो जाता है तब भी लाइट जो है वो जलता रहता है, जो हेडलाइट है। ये फीचर रात के टाइम में आपके बहुत काम आने वाला है। कहीं पर भी गाड़ी बंद हो गई रात के टाइम में तो एटलीस्ट आप लाइट से देख सकते हैं कि सामने क्या चीज़ है, या फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट जलता रहेगा तब तो पता चलेगा कि सामने क्या आ रहा है। सेफ्टी फीचर में दूसरे नंबर पे हैं इसके ब्रेक्स। इसमें जो ब्रेक्स आते हैं डिस्क ब्रेक आते हैं। ये जो टॉप मॉडल हमारे पास है इसमें डिस्क ब्रेक विथ एसबीटी टेक्नोलॉजी आती है। एसबीटी का क्या काम है, वो जो आगे और पीछे का ब्रेक साथ में लगता है वही वाला टेक्नोलॉजी है। इसमें फ्रंट में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। इसको मैंने बहुत कम चलाया है, लेकिन जितने देर भी मैंने चलाया है मुझे ब्रेकिंग इसका बहुत अच्छा लगा, जो कंट्रोल है इसका अच्छा लगा। जैसे ही कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग का सिचुएशन आता है तो इसमें जो टेल लाइट है वो ब्लिंक होने लगता है, पहले से वो जलने लगता है। तो ऐसा कुछ इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है। और इसमें टर्न सिग्नल लैंप रीसेट आता है, मतलब जो टर्न इंडिकेटर होता है वो हम कभी कभी ऑन करके बंद करना भूल जाते हैं। जैसे लेफ्ट को जाना था, लेफ्ट का दे दिया, पर आगे कई किलोमीटर चले गए हैं पर वो सिग्नल बंद करना हम भूल गए हैं। इसमें वो रीसेट आता है, मतलब थोड़ी देर जलने के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। या फिर जो बीच का बटन है वो अगर आप प्रेस करेंगे, वही इंडिकेटर में लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट करेंगे तो राइट का जाएगा, और बीच में थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगर आप बंद करना भूल गए तो कुछ देर जलने के बाद ये बंद हो जाएगा। साइड स्टैंड इंडिकेटर के साथ इंजन कटअप हो जाता है। हालांकि इसका जो टॉप मॉडल है उसमें साइड स्टैंड कंपनी फिटेड नहीं आता है, आपको एसेसरीज में लगाना पड़ता है। बाकी मॉडल्स का मुझे नहीं पता है, जो अभी मेरे पास जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ उस गाड़ी में नहीं है, वो आपको एसेसरीज में लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसा देके। इसमें लेकिन साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है और इंजन कटअप भी आता है, मतलब अगर साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है तो फिर इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और हैजर्ड लैंप्स आते हैं, जैसे आप कहीं पर पार्किंग करके गए हैं या फिर रात में कहीं पर खड़े हैं तो आप वो लाइट्स ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई अगर गाड़ी में आ रहा होगा, स्पीड आ रहा होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ा है। पास बाय स्विच दिया गया है इसमें। पार्किंग ब्रेक का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, जो कि पहले भी जुपिटर के गाड़ियों में देखने को मिलते थे। ये फीचर भी ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है सेफ्टी के मामले में। मेटल बॉडी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें फाइबर का है, पूरा बॉडी मेटल का नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें मेटल में है और बाकी कुछ चीज़ें सामने की तरफ कुछ चीज़ें फाइबर के हैं। नेक्स्ट इसके और एक फीचर स्पेस में अगर आ जाए तो इसमें लार्जेस्ट अंडर सीट स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप 2 हेलमेट आसानी से रख सकते हैं। यही इसका सबसे अच्छा फीचर हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक जितने स्कूटर आ रहे हैं वो चाहे टीवीएस का भी हो, जुपिटर में भी आज तक ऐसा फीचर देखने को नहीं मिला था। सिर्फ जुपिटर 125 में ये फीचर देखने को मिला था, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आया था। वो क्या था, जो फ्यूल फिलिंग का जगह है उसको सामने की तरफ लाया गया है, और जो सीट के नीचे का स्पेस है उसको बढ़ाकर 2 हेलमेट आसानी से रख सकते हैं, ऐसी जगह बनाया गया है। साथ ही लेगरूम का स्पेस भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। सामने की तरफ जो स्पेस मिलता है वो आपको कंफर्टेबल एक राइड प्रोवाइड करे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल जर्क होकर बैठ रहे हो। किसी भी हाइट के आप राइडर हो, आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करने के लिए जो लेग स्पेस है वो अच्छा रखा गया है। और सामने की तरफ आपका मोबाइल अगर चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग पोर्ट के नीचे आपको एक 2 लीटर का ग्लोब बॉक्स दिया गया है, जहां पर आप मोबाइल चार्ज करने के लिए रख सकते हैं या फिर और कोई भी काम के लिए भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इसका फीचर आता है कनेक्शन। इसमें जो है नेविगेशन विथ वॉइस असिस्ट है। आपको बार बार अपने मोबाइल में देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्क्रीन पर जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसी में आप देख सकते हैं कि आपको कितने दूर जाकर लेफ्ट जाना है, कितने दूर जाकर राइट जाना है।
वो सब जो चीज़ें हैं, वो जो नेविगेशन है वो देख सकते हैं। साथ ही इसका वॉइस असिस्ट है, मतलब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राइडिंग पर फोकस कीजिए, आप सिर्फ रोड पर फोकस कीजिए, आपको ये वॉइस कमांड देता रहेगा कि 300 मीटर के बाद आपको लेफ्ट जाना है या 200 मीटर के बाद आपको राइट जाना है या फिर स्ट्रेट जाना है यहाँ पर। साथ ही इसमें कॉल और SMS अलर्ट्स आते रहते हैं। फाइंड माई व्हीकल ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें क्या है, जैसे जब आप स्कूटर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेंगे और आप कहीं पर गए हुए हैं, एक बिजी एरिया में आपने अपने गाड़ी को पार्क कर दिया है, अभी आपको आपका गाड़ी नहीं मिल रहा है कहाँ पर आपने पार्क किया है, तो इस ऐप के थ्रू फाइंड माई व्हीकल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी का ब्लिंक करने लगेंगे, लाइट्स जो इंडिकेटर्स हैं, जो लाइट्स है वो ब्लिंक करने लगेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना गाड़ी कहाँ पर पार्क किया है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐप में आप ऑन कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ऑन करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी है कहाँ पर। और इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा देता है, मतलब जितना तेल बचा हुआ है उतने में कितने किलोमीटर जा सकते हैं वो बता देगा। एवरेज कितना दे रहा है गाड़ी वो बता देगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऐसे बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जो कि आपके राइडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाती है और आपके राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है। नेक्स्ट है स्टाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहले जुपिटर का जो स्टाइल आता था, जैसे कि मैंने पहले भी जुपिटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो जुपिटर का एक इमेज बना हुआ था थोड़ा वाइड गाड़ी का, मतलब पहले जो आता था एक्टिवा उसके स्टाइल का जुपिटर का स्टाइल रहता है, वो कंटिन्यू नहीं किया गया है। वो जो स्टाइल है उसको चेंज करके इसको थोड़ा डिजाइंड बनाया गया है और स्लिम बनाया गया है। इसमें आपको इन्फिनिटी लाइट बार देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। नीचे के मॉडल्स में कुछ मॉडल्स में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, वो मैंने अभी रिव्यू नहीं किया है। ये टॉप मॉडल है मेरे पास, इसमें आपको इन्फिनिटी लाइट बार देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, ये कनेक्टेड DRLs होते हैं। इसी में आपका टर्न इंडिकेटर का जो लाइट है वो भी इंटीग्रेटेड रहता है, जैसे आप टर्न सिग्नल देते हैं तो वो भी इसी में जलता रहता है। जो इन्फिनिटी लाइट का जो लुक है वो भी एक बेहतर लुक प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें LED हेडलैम्प आ जाता है। आजकल लगभग सारे TVS गाड़ियों में LED हेडलैम्प आने लगे हैं। एलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं और 3D एम्ब्लेम लोगो वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। जो लोगो है उसका जुपिटर का वो भी आपको 3D में देखने को मिलता है। माइलेज की बात की जाए तो इसमें आईगो असिस्ट का टेक्नोलॉजी आता है, जिससे TVS का क्लेम है कि इसका माइलेज जो है वो 10% और ज़्यादा देती है पुराने जुपिटर के मुकाबले। ये आईगो असिस्ट कैसे काम करता है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये कुछ हीरो का i3S टेक्नोलॉजी जैसा ही है। ट्रैफिक में पेट्रोल बचत होती है। इसमें इको मोड, पावर मोड ये सब आ जाता है जो कि पहले भी जुपिटर में आते रहे हैं। और इसका माइलेज 45 से लेकर 50 तक आपको मिल जाएगा आसानी से, और हाईवे में लगभग आपको 50 प्लस तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर फीचर्स की बात करें तो कंफर्ट है, इसमें लॉन्गेस्ट सीट मिलता है, सीट की लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, और इजी ग्राउंड रीच है, जो कि किसी भी हाइट के राइडर है उनके लिए चलाने में आसानी हो इसलिए इजी ग्राउंड रीच दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं जो कि आपके राइड को थोड़ा कंफर्टेबल बना देते हैं। लार्ज 12 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं और बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाता है। कन्वीनियंस के लिए एक्सटर्नल फ्यूल फिल दिया गया है। इसका यूनिकनेस है कि इसमें आपको आगे की तरफ जो फ्यूल फिल है वो आ जाता है, जिससे सीट के नीचे का स्पेस बढ़ने के साथ साथ आपको एक लॉन्ग सीट भी देखने को मिलता है। और एक जो चीज़ है, इसमें किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता है। किक स्टार्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी गाड़ियों जुपिटर के गाड़ियों का रिव्यू किया हुआ है, उसमें भी मैंने बोला था किक स्टार्ट नहीं मिलता है, किक स्टार्ट लगाने का भी कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है इसमें। लेकिन इस गाड़ी के टॉप मॉडल में, ये मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन जो लोअर मॉडल्स हैं उसमें शायद आपको मिल जाए। और ऑल इन वन लॉक, एक ही जगह पर आपको सारे लॉक मिल जाते हैं, जैसे स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, गाड़ी लॉक करना है, सीट के नीचे का स्पेस खोलना है या फिर ऑयल टैंक खोलना है, कुछ भी खोलना है तो आपको यहाँ पर एक ही जगह पर सारे की के जगह मिल जाते हैं। ये आजकल हर जुपिटर गाड़ी में आने लगा है, लेकिन ये भी एक फीचर है। ये गाड़ी का टॉप मॉडल जो है वो 3 कलर में आता है, बाकी वेरिएंट्स का भी वही 3-4 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 113 सीसी का इंजन आता है, जो कि साइलेंट स्टार्ट और आईगो असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 5.9 kW एट 6500 RPM। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 9.8 Nm एट 5000 RPM, और ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आता है। और अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो ये गाड़ी का जो साइज है वो है 1848 × 665 × 1158 mm का, और इसका जो व्हील बेस है वो है 1275 mm। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 163 mm, और इसका जो ग्राउंड रीच है वो 770 mm। ग्राउंड रीच मतलब वो जो सीट हाइट है वो 770 mm है, और इसका जो सीट लेंथ है वो 756 mm है, जो कि इसको लॉन्गेस्ट सीट बता रहे हैं। वैसे भी इसका सीट बहुत लंबी है, आप आसानी से कुछ सामान भी बीच में रख कर लेके जा सकते हैं।
फ्रंट लेग स्पेस आपको 380 mm का मिलता है और जो इसका कर्ब वेट है वो 106 kg का आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर न्यू मॉडल 2024 110cc। ये जो गाड़ी है ये स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो अब आप बात आते हैं फाइनल रिमार्क, आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। 1,10,000 के आसपास में इसका टॉप मॉडल आता है। आप जब राइड कर रहे हैं तो आपको बार बार मोबाइल देखना पसंद नहीं, या फिर जो आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, पीछे के टेल लाइट वो भी आपको एलईडी में मिल रहा है। तो ये जो डिजाइन है एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इस प्राइस में जो चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत ही अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी है। टीवीएस पहले से ही एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर रहा है जो भी और एक बेहतर फीचर्स है। और ये 110 सीसी में भी लॉन्च हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो मॉडल आता था जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता था, अंडर सीट स्पेस, वो 125 सीसी वाला मॉडल में ही आता था। लेकिन अभी इसका 110 सीसी वाला मॉडल भी आ गया है और डिज़ाइन भी बहुत चेंज है। वो क्लासिक जुपिटर जो पहले का जुपिटर था वैसा नहीं है, इसको बहुत चेंज किया गया है, थोड़ा स्लिम बनाया गया है। तो अगर आप ऐसी कोई 110 सीसी का गाड़ी देख रहे हैं तो ये गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो फीचर्स हैं इसमें डेली यूज में भी ये काम आते हैं अगर आप सही से इस्तेमाल करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किन गाड़ियों का रिव्यू या डेमो वीडियो आप हमारे चैनल में और देखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।